हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप लोगों को आज की हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2010 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी 30 मार खां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 30 मार खां जो कि साल 2010 में रिलीज़ हुई थी, एक बहुत ही कमाल की मूवी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी की क्या जनर थी, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, एंड उसके अलावा इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या क्या रेटिंग्स मिली, मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया, मतलब कितना पैसा लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर, एंड कितने पैसे कमाए गए इस मूवी से। हार्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की, एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो हुए। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है। इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक्शन एंड ड्रामा बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानिब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानिब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 2.7 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही नॉर्मल रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानिब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो इस मूवी को रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानिब से 8% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक जो थी वो बहुत ही कम थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स की है, मतलब 2 घंटे और 15 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे अक्षय कुमार, सलमान खान, फराह खान, शिरीष कुंदर, कतरीना कैफ, अक्षय खन्ना, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया, एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर फराह खान जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी ये किस पर बेस की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी जो कि साल 1966 में रिलीज़ हुई थी, उसकी कॉपी की गई थी, जिसका नेम था आफ्टर द फॉक्स, एंड कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को कॉपी करके ये न्यू मूवी बनाई गई थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की नरेशन को संभाला। तो यहाँ पर संजय दत्त जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की नरेशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर टाइटल सॉन्ग एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शिरीष कुंदर जी आपको इस मूवी के टाइटल सॉन्ग एंड बैकग्राउंड को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बाकी के ओरिजिनल ट्रैक साउंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर विशाल एंड शेखर जी आपको इस मूवी के बाकी के ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो 24 दिसंबर 2010 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 24 दिसंबर 2010 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया, एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इतनी ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि किस लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी। तो ये हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई मूवी थी, एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के मेन डायलॉग राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शिरीष कुंदर एंड अश्मित कुंदर जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर एंड डायलॉग्स राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर ट्विंकल खन्ना जी, शिरीष कुंदर एंड रोनी सिकरीवाला जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में
कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर PS विनोद जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड, हरिओम एंटरटेनमेंट्स, UTV मोशन पिक्चर्स एंड थ्रीज कंपनी आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 131 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही कमाल की रनिंग टाइम ड्यूरेशन है इस मूवी के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था। तो साल 2010 के अंदर इस मूवी के लिए जो बजट लिया गया था वो था यहाँ पर 45 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ दोस्तों जस्ट 45 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शिरीष कौंदर जी आपको इस मूवी के अडॉप्टेड स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जबकि ओरिजिनल स्टोरी लाइन राइटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नील सेमन एंड सितारे सवातिनी आपको इस मूवी के ओरिजिनल स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी की स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना एंड कैटरीना कैफ आपको इस मूवी की स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर किरीश कपूर जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड UTV मोशन पिक्चर्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी। तो ये इंडिया कंट्री में शूट की गई मूवी थी, एक बहुत ही कमाल की मूवी थी, जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 101.89 करोड़ इंडियन रुपीज़ इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा। मतलब 101.90 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिससे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बात आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।